हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर अप करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से पिछले साल ऑब्जेक्टिव में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस चैप्टर से पिछले साल ऑब्जेक्टिव में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस वीडियो में हमने उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और इसके अलावा अब तक जितने क्वेश्चन पिछले 5 से 10 साल में अब तक जितने क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट किए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट जरूर करना। और हाँ, वीडियो को डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज, ऑप्शन दिया हुआ है बॉस, लीडर, आउनर, नन ऑफ दिस। तो जब हमने बीएसटी को कंप्लीट करा था तो हमने देखा था बॉस, लीडर, आउनर और मैनेजर इन चारों की एक अलग आइडेंटिटी होती है, चारों की अलग पहचान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के पेपर में पूछा गया था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर बीएसटी के ऑफिशियल 2020 के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको मुझ पर पूरा यकीन है तो आप हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके लिए चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रबंध नौकर है यानी मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ ए एंड बी और या फिर नन ऑफ दिस। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को अपॉइंट इसलिए किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सके, उनकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट की जाती है, वो कोई गवर्नमेंटल सर्वेंट नहीं होता और ना ही वो कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 2020 के पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर थर्ड है, दूसरों के माध्यम से काम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है यानी कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिकॉज चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की ही डिफिनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रबंधन, दैट इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की टोटल 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट की टोटल 5 फंक्शंस होते हैं। वे कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर और जो ऑप्शंस हैं, प्लानिंग ये तो मैंने बता ही दिया, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इसके अलावा इफेक्टिवली और इफिशियंसी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो नहीं लेकिन हाँ सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट डाउन कर लो और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। और चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है यानी कि मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। तो जब हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था वहाँ हमने मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर किया था और कंपैरिजन पर हमने देखा था कि मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर, बिकॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस ना कहकर सेमी साइंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेमी साइंस, दैट इज अर्थ विज्ञान। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हमने एक ट्रिक से पढ़ा था, SOP, सोप, याद है? S से सोशल ऑब्जेक्टिव, O से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और P से पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्टर को पढ़ा था जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, जबकि पॉलिसी डिटर्मिनेशन इनमें से किसी पार्ट का हिस्सा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि
नीति निर्धारण प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रबंध एक पेशा है यह कथन है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये स्टेटमेंट अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। आप इसे कुछ इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो याद कर लेना, प्रबंध एक पेशा है यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। 8 है, किसके अनुसार प्रबंधन लोगों का विकास है, ना कि चीज़ों की दिशा, यानी अकॉर्डिंग टू हुम मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये स्टेटमेंट लॉरेंस ए एप्ली के द्वारा दिया गया था। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन अब तक 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है 2021 में या 22 में ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रबंध है यानी मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए है आर्ट, बी साइंस, सी आर्ट एंड साइंस बोथ, एंड डी प्रोफेशन। तो हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है, संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए कौन सा स्तर प्रबंधन जिम्मेदार है? विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे पहले आप ये बताओ, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। और लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब आपको ये पता होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करना है और उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी को बनाना और किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को पा सकें। ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को लिंक करने का होता है, जबकि लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम अपने वर्कर्स को अच्छी सराउंडिंग में उन्हें अच्छा कार्यस्थल देना होता है ताकि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे पाएँ, जिससे प्रोडक्शन अच्छी खासी हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, जिससे सेल से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए कौन सा स्तर प्रबंधन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शीर्ष स्तर, यानी कि टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, संगठन के सुचारू कामकाज के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग विकसित करने के लिए किस स्तर के प्रबंधन का संबंध है? यानी विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न टू डेवलप कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक का कार्य करता है, वो इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। प्रबंध का सार है, यानी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2015 से 2020 तक का किसी भी ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर से जरूर होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन इज, ऑप्शन फर्स्ट है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक और या फिर समय की बर्बादी। तो ये हमें पता है, समन्वय ना ही समय की बर्बादी और ना ही अनावश्यक है, और ये ऐच्छिक नहीं बल्कि आवश्यक है, बिकॉज ये प्रबंध का सार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेसेसरी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाई, ऑप्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और नन ऑफ दिस। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के पेपर में पूछा गया था और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंधन को नहीं देखा जा सकता है लेकिन इसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है, उपरोक्त कथन में प्रबंधन की विशेषता किस प्रकार हाईलाइट की गई है? यानी मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, विच कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द एबव स्टेटमेंट? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।
अब क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रबंधन में 3 आयामों का प्रबंधन होता है, काम, लोगों और परिचालनों का प्रबंधन। तो इस कथन में प्रबंधन की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। विच कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड हेयर? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात की गई है। तो ये शो करता है कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशन होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज बहुआयामी, यानी कि मल्टी। तो अब तक हमने आपको टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आप लोग नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू कुंज और डोनाल्ड, कुंज और डोनाल्ड के अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? ठीक है, कुंज और डोनाल्ड के अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? मैनेजमेंट के यानी प्रबंधन के कितने फंक्शंस होते हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार? तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि हम आगे और वीडियो अपलोड कर सकें।